सर बोलिए। फोन में जिसका है भाई थोड़ा फोन सामने रखो। हाँ ठीक है सर। ये गौसनगर में स्टैबिंग इंसिडेंट हुआ बोलते इधर हम लोग इमीडिएटली आया है। हमारा नाइट ड्यूटी है, इंस्पेक्टर साहब भी मंडलागोड़ा के इंस्पेक्टर साहब देवेंद्र भी है। आते उसको इमीडिएटली शिफ्ट करा हॉस्पिटल को। ब्रॉड डेड है वो दोस्ताना में लड़ाई हो के ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने मोहसिन है उसका नाम, डिसीज्ड पर्सन का नाम। और ये 3 जने हैं वो लोग फ्रेंड्स, फरहाद और आमिर बोल के। वो लोगों को हम पकड़ के क्या है इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता। स्टैबिंग इंजरीज हुआ अब तक, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वही है। ये स्पॉट में वेपन भी मिला और बाद में बोल सकता हम लोग। अभी तक है तो मालूम अभी जस्ट एक आधा घंटा पहले मालूम। सर ये गांजा और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हुआ नहीं, वो मालूम करने के बाद बोलता है, ऐसा नहीं बोल सकता हम लोग। प्रीवियस में इन लोगों के पास कुछ केसेस थे जो हमारे बच्चे वो मालूम करके बोलता हम लोग। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता, अभी इमीडिएटली नहीं बोल सकता हम लोग। सर कितने साल का बच्चा वो अराउंड 24, शादीशुदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी। आज गौसनगर बल्लागुड़े में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक शख्स जो पान का डब्बा चलाता था जिसका नाम मोहसिन, HKGN पान शॉप, गौसनगर चौरस्ते के बाजू। आज हालांकि चारशुम्बा है, चारशुम्बे के दिन यहाँ पर तरकारी की मार्केट लगती। कुछ आपस में जो है 2-3 नौजवानों के अंदर आपस में बहस और तकरार हुई, सुनने में आया। और उसके बाद जो है फिर कोई हमला कर दिया उनमें से मोहसिन के ऊपर। और पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ के बाद जो है मालूम ये हुआ कि एक का नाम सोहेल है और एक का नाम फ़हाद और एक का नाम आमिर, जो तीनों को जो है पुलिस तलाश कर रही है। अब ये किस बात पे झगड़ा हुआ इसकी तहक़ीक़ तो नहीं हो सकी, लेकिन मालूम ये हुआ कि चारों के चारों आपस में मिलने जुलने वाले हैं। मैं आप तमाम मीडिया वालों के नाजरीन जो देख रहे हैं और इनके जो सरपरस्त देख रहे हैं, इन तमाम को ये मैसेज देना चाहूँगा, किसी भी बात का हल ख़तल नहीं है। ये जो है किसी चीज़ पे हल नहीं हो सकता, ये जो है और आगे बढ़ा सकता दुश्मनियों को। अगर कुछ नौजवानों के अंदर लेन देन में या किसी चीज़ के अंदर अगर आपसी खलीश है, रंजिश है, तो या तो अपने घर के करीब मस्जिद के इमाम साहब के सामने रखे या बस्ती के बड़ों के सामने रखे या फिर अपने रिश्तेदारों के सामने रखे, उसकी सुलह कराने की कोशिश करें। हर बात का जो है सुलह हो सकता है। हम देख रहे हैं दुनिया भर के अंदर जंगें हो रही, उन तमाम का मुल्कों की बड़ी बड़ी जगहों का जो है सुलह हो रहा है। तो ये आपस के छोटे मोटे झगड़ों का भी सुलह हो सकता है। तो लिहाजा मैं तमाम देखने वाले और खुसूसन सरपरस्तों से कहूँगा कि 18 साल के आसपास के जो नौजवान हैं, आपके बच्चे, उन पे कड़ी नज़र रखिए। रातों में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसा शौक़ कर रहे हैं। क्योंकि एक बेहतरीन तजुर्बा ये है कि आपको मेरे को अगर मेरे बच्चे की इंक्वायरी करना है तो मैं उसके फ्रेंड सर्कल की इंक्वायरी करूँ कि कैसे फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठ रहा है ये। तो लिहाजा जो है हम बड़े जो है अपने बच्चों की सरपरस्ती करेंगे तो ये जो है ना मुश्किलें नहीं आएंगी। जिसका मर्डर हुआ वो एक आदमी का हुआ। हदीस के मफ़हूम में आता है कि एक इंसान का जो है क़त्ल सारी इंसानियत का क़त्ल है, लेकिन उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, रिश्तेदार जो भी है वो तमाम परेशान। और जिन लोगों के हाथों से जो है ये वाक़या हुआ है, मर्डर हुआ है, उनके लोग रिश्तेदार परेशान। अब पुलिस जो है उनके रिश्तेदारों को जो है पूछताछ के लिए बुलाती, दोस्तों को बुलाती, माँ बाप को बुलाती, मुख्तलिफ लोग परेशान होते। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों को एक मशवरा दूंगा, गुजारिश करूंगा ख़ासतौर पर नौजवानों से कि जज्बात में आके जो है लड़ाई झगड़े का हल मत निकालिए। आप नौजवान है, आपका खून गर्म है, बिल्कुल सही है, हर नौजवान का खून गर्म रहता, लेकिन इसके लिए जो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि मस्जिद के पेशवाम साहब के पास या आपके ख़ुद के बड़ों के पास या बस्ती के बड़ों के पास बैठ के जो है इसका हल निकालिए। और खुसूसन मैं क़ानून के मुहाफ़िज़ तमाम पुलिस डिपार्टमेंट वालों से भी कहूँगा कि आपको जैसे जैसे इत्तला है जिन जिन इलाक़ों के अंदर जिस जिस किस्म के जराइम हो रहे हैं, वो चाहे किसी का भी बच्चा रहो, किसी का भी भाई रहो, किसी का भी दोस्त रहो, कानून का मुजरिम होता है। आप लोग इसके ऊपर जो है सख्ती से एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये है